Good afternoon to all over the global people and also all Indians around the world and FIIs and HNIs around the world and all participant of the market. मैं प्रोफेसर सुरेंद्र शाह from Kolkata. Thank you to all of you, and firstly I want to say about the next week market position 11 August to 14 August, and 15 August is the Independence Day of India, and I thankfully given all of you a happy Independence Day. Firstly, it has to be said that we are going to a toughness of a strong bear market is coming after 2020 and previously 2008 and 2015 March onwards. So I believe actually in the last 13 July 2025 I made a video on this conclusion that Nifty going to crash or going to a bear market scenario. And in the XApp Twitter account, I also said this on 15 June when the planetary conjugation was made. मैं मेरे XApp ट्विटर अकाउंट में आप सभी को ये सावधान किया था 15 जून 2025 को, जब ये प्लैनेटरी कंजुगेशन बना था एज ए financial astrologer and William Delbergan analyst from last 25 years on this subject, only stock market astrology. and मैंने 2016 के नवंबर से इस यूट्यूब चैनल को खोला था और यही लक्ष्य से खोला था कि आप सभी को फंडामेंटल, टेक्निकल लेवल्स एंड ऑल्सो फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो विलियम डेलबर्ट ज्ञान के आधारित है, इसके द्वारा आप सभी को सर्व करें. और जब जब मैंने बोला है कि मार्केट गिरेगा या मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, मैं बियरिश भी हूँ, मैं बुलिश भी हूँ एज पर मार्केट ट्रेंड्स. एक्चुअली फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और विलियम डेलबर्ट ज्ञान का जो थ्योरी है उसमें आपको टाइम प्रेडिक्ट करना चाहिए पहले से. अगर आप टाइम पहले से प्रेडिक्ट न कर पाए, आप ओनली प्राइसिंग एज पर प्राइस एक्शन पे ख्याल दें, तो आप कुछ मिस कर जाएंगे. और वो मिस सभी टेक्निकल एनालिस्ट अराउंड द यूट्यूब चैनल्स सभी कर चुके हैं, चाहे वो टीवी टेक्निकल एनालिस्ट हो, चाहे यूट्यूब में बैठे हुए कोई यूट्यूब एनालिस्ट हो, कोई सेबी रजिस्टर्ड हो, कोई नॉन सेबी रजिस्टर्ड हो, सभी ने गलती बहुत बार की है और मैंने भी किए हैं कई बार. ऐसा नहीं कि मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन 2020 के पहले 2019 के जुलाई से आफ्टर बीजेपी इलेक्शन जीतने के बाद उस समय से बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा. जुलाई 2019 उसके बाद गिरा है मार्केट 2020 को, और मैंने 2019 को ये भी प्रेडिक्ट किया था जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे है, क्योंकि 2 साल 2021 से 2023 के मिडिल तक मैंने इस यूट्यूब चैनल का एक्चुअली एक्सेस खो दिया था. इस कारण 2 साल मैंने वीडियो नहीं बना पाया इस चैनल पे, मैं दूसरा चैनल पे बना था. तो जो भी हो, अभी 2019 में मैं जुलाई में मैं बोल दिया था कि जीडीपी उस समय 5.6% था जीडीपी ग्रोथ रेट, और मैंने 2019 के जुलाई में भी बोला था कि जीडीपी माइनस पे आने वाला है. और ऐसे स्टॉक्स भी 2017 से मैं देता आ रहा था 2019 तक. जो स्टॉक्स अभी 2024-25 में भी कई गुना हो गया है, कई गुना मल्टीबैगर, उस समय दिया करता था. अभी क्या है, सेबी के रेस्ट्रिक्शन के आधारित आपको सेबी रजिस्टर्ड बनना पड़ेगा. लेकिन मैं यूट्यूब में देखता रहा हूँ कि कई सारे यूट्यूब एनालिस्ट डिस्क्लेमर दे के सभी कुछ करते रहते हैं. वो सेबी रजिस्टर्ड आप बोलेंगे
तो सेबी रजिस्टर्ड भी टीवी चैनल्स पे कई सारे गलती करता रहता है। तो जो भी हो, मेरा काम है मार्केट प्रेडिक्ट करना, मैं करता रहता हूँ। और सभी के लिए एक संवाद भी है, एक न्यूज़ भी है कि आप लोगों को अभी ईयरली या लाइफ टाइम पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा रुपया आपको पे नहीं करना पड़ेगा। यू गिव मी ओनली 5000 रुपीज़ एवरी मंथ। आप मुझे फ़ोन करिए या मैं आपको फ़ोन करूँगा या व्हाट्सएप में मैं आपको ये मैसेज दे दूँगा। जैसे सभी क्लाइंटों को मैंने नेक्स्ट वीक 11 अगस्त टू 14 अगस्त का मैसेज कर दिया है कि कौन सा दिन क्या होने वाला है। और जो मेरा एक्चुअली चैनल पे कमेंट बॉक्स में कई बार लिखे हुए हैं, मैं आपका 2 महीने का ट्रायल करना चाहता हूँ। मैं सभी को पिछले कई वीडियो में ये हाथ जोड़ के विनती किया था कि मेरे हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरा एक्सएप ट्विटर का लिंक दिया हुआ है। आप सभी उसमें क्लिक करके उसमें देख लीजिए मैंने क्या क्या पुट किया है। और टाइम के बहुत पहले मैं सभी को सावधान किया था। जैसे 15 जून को मैंने एक्सएप में डाला था कि अगले 1 महीने के अंदर मार्केट टॉप आउट हो जाएगा। और 30 जून 2025 का निफ्टी का जो अभी का इस गिरावट में 26,277 दैट 27 सितंबर 2024 को जो टॉप हुआ था, उसके बाद जो गिरावट आया अराउंड 7 अप्रैल तक, तो उसका लो 21,743 के करीब था। उस समय से लेकर अभी तक जो टॉप बना 30 जून को, उसके बारे में मैंने 15 जून को एक पोस्ट डाल दिया था एक्सएप में डिटेल्स करके कि मुझे लगता है कि अगले 1 महीने के अंदर मार्केट टॉप बन जाएगा। वो 15 जून को मैंने डाल दिया था। तो 30 जून को निफ्टी का जो रिसेंट टॉप था 25,669 बन गया था। उसके बाद ये गिरावट हुआ और 13 जुलाई को लास्ट मैंने इस YouTube चैनल पे वीडियो किया था और उसका हेडलाइन यही था कि मार्केट अभी गिरने वाला है, बियर मार्केट आने वाला है। उस समय निफ्टी 13 जुलाई 2025 का आप चार्ट देख लीजिए, उस समय निफ्टी 25,000 के ऊपर था, मतलब 24,800 आने के बाद उसके बाद फिर से 25,200 गया। मैं फिर से सावधान किया कि आप लोग पोर्टफोलियो खाली करें, क्योंकि आगे आपको निफ्टी अभी 16,000 देखने को मिलेगा। और 16,000 इतने आसानी से आता नहीं, इतना बियर मार्केट में। तो मैं सभी को इस वीडियो के द्वारा एक विलियम डेलबर्ट गैन का मैथमेटिक्स एंड प्लैनेटरी साइकिल्स के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, जो अभी 15 जून में क्यों मैंने पोस्ट डाला। तो थोड़ा सा आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो के नीचे भी मेरे एक्सएप ट्विटर का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एक्सएप डाउनलोड करिए और उसके बाद अपना ईमेल आईडी क्रिएट करके उधर एक अकाउंट बनाकर इस लिंक पे क्लिक करिए, जो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। उसमें क्लिक करके घुसने के बाद उसमें बी अ फॉलोअर एंड बेल आइकन दबा के ऑल ट्वीट्स एंड रिप्लाइज पे क्लिक करके मेरा फॉलोअर बने रहिए। जो भी अपडेट करूंगा आप देख लीजिए उधर मैंने क्या क्या पोस्ट किया। और एक्चुअली मैं जो बिलीव करता था, मैं जो पोस्ट किया, उसके बावजूद बोलता हूँ, मैंने ये सोचा था कि 30 जुलाई के पहले जो वीडियो किया था उसमें मैं सोचा था कि मार्केट न्यू हाई जा सकता है, मतलब मैं कंफर्म नहीं था। अगर जाता है मार्केट तो मार्केट को जो लेवल मैंने दिया था वो लेवल को फॉलो करिएगा। एक्सएप पे दिया हुआ है कि 25,632 के ऊपर एज पर क्लोजिंग बेसिस 2 दिन का क्लोजिंग चाहिए, तभी जाके मार्केट न्यू हाई भी कर सकता है। और अगर 26,984 को क्रॉस क्लोजिंग बेसिस पर करता है, तभी जाके 31,735 तक जा सकता है। वो बहुत पहले का बात है, बहुत पहले। और 2024 के 8 नवंबर को मेरा जो भी पोस्टर्स है ऑन द एक्सएप, उसको थोड़ा देखिए। तो मैं इस वीडियो में अगले सप्ताह का जो डे टू डे प्रेडिक्शन है वो बोलने वाला हूँ अभी आपको।
थोड़ा सा गाइडलाइन, लेकिन जो मेरा क्लाइंट बनेगा वो आप अभी बन सकते हैं। बहुत क्लीन एंड क्लियर है। एफएनओ सर्विस निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर जो भी करना चाहते हैं वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ और कई सारे ऐसे एनालिस्ट भी है ऑल ओवर द इंडिया जो वीकली एक्सपायरी पे काम करता है। वीकली पर काम मत करिए, आप मंथली पे लीजिए या 2 सप्ताह बाद का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग सचेतन होइए, नहीं तो 90% जो एफएनओ में लॉस होता है उसका कारण यही है कि आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। जो भी हो, अभी क्या है कि 12 अगस्त, कमिंग 12 अगस्त मैं लास्टली आपको बोला था वीडियो में कि 15 जून लास्टली जो गया 15 जून को एक प्लैनेटरी कॉन्जुगेशन बना एज पर फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजर एंड स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर यूजिंग विलियम डिल्बर्ट गैन मेथड। आपको प्लैनेटरी साइकिल्स जानना चाहिए। अगर आप, मैं बिलीव करता हूँ कि भाव भगवान नहीं होता है, टाइमिंग इज द गॉड। तो टाइम प्राइस क्रिएट करता है, ना कि प्राइस टाइम क्रिएट करता है। तो मैं किसी का निंदा नहीं करना चाहता। आशीष ख्याल जी अपने हिसाब से सोचते हैं, एस्ट्रोनॉटिस अपने हिसाब से सोचता है, सभी अपने हिसाब से वीडियो बनाता है। मैंने, लेकिन सभी, प्रकाश गवा जी बहुत ही बुजुर्ग आदमी हैं, वो भी ट्विटर पे मेरा फॉलोअर है, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। कई सारे एनालिस्ट जैसे चंदन तापड़िया जी मेरा दोस्त जैसा है, उनसे बातें होता रहता है। तो मैं चेष्टा करता हूँ कि डालर स्ट्रीट में कुछ विलियम डिल्बर्ट ज्ञान के बारे में, डालर स्ट्रीट मैगजीन्स जो निकलता है उसमें विलियम डिल्बर्ट ज्ञान के बारे में कुछ नॉलेज शेयर करूँ, उसके लिए मैं चेष्टा कर रहा हूँ। तो कई सारे ऐसे मैगजीन्स इन वेस्ट बंगाल में मैं लिख चुका हूँ 2006, 7, 8 साल, 9, 2006 से 2010 साल तक लिख चुका हूँ। मेरा 2009 में मेरा कोलकाता से निकला हुआ 2009 का डे टू डे प्रेडिक्शन निकला था। तो एक्चुअली मैं ट्राई करता हूँ कि वेस्ट बंगाल का पीपल, सारे दुनिया के लोग, जैसे आप अगर केपलर कॉलेज यूएस में पढ़ेंगे तो आपका ये जो सोच है कि फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जैसे सभी मानते हैं एस्ट्रोलॉजी इज ए टूल एज पर प्रेडिक्टिंग मार्केट टाइमिंग। जैसे एस्ट्रोलॉजी को, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से आप मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जितना भी कोशिश कर ले। इसके बारे में एस्ट्रोनॉटस बोल के जो चैनल नरेश जी पंजाब जलंधर से चलाते हैं, उनसे भी बात होता है। इंद्रोदीप बैनर्जी, उनसे भी बात होता है। एक्चुअली ट्रेडिशनल से आप मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप अगर नक्षत्र ये सब करते रहेंगे, मुहूर्त करते रहेंगे, तो यू आर मिसिंग द साइकिल्स प्रेडिक्शन। तो कई सारे लोग बोलते रहते हैं ट्रेडिशनल में मार्केट विल रिटेस्ट अगेन द न्यू हाई, न्यू हाई, न्यू हाई। ये मैं देखता रहता हूँ, लेकिन मेरे को कोई एक्चुअली नहीं लगता कि मार्केट अभी कोई नया हाई पे जाएगा। रैदर देन मार्केट विल टेस्ट द प्रीवियस लो 21,743 and also 21,281 of 4 जून 2024। तो मैं लास्ट वीडियो में कंफर्म कर दिया था और कई सारे लोग मुझे मैसेज भी किया, मेरा क्लाइंट भी बना, सभी प्रॉफिट में है और मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। क्योंकि मैं टेक्निकल्स लेवल्स भी बोलता हूँ, मैं टाइम ट्रेडर हूँ, तो मैं टाइम पे काम करता हूँ। जैसे कौन से समय पे मार्केट गिरेगा, कौन सा टाइम में आपको शॉर्ट करना चाहिए, कौन सा टाइम में आपको बुक करना चाहिए प्रॉफिट, ये टाइम बेस्ड काम होता है। तो आप नहीं जानते, सारी दुनिया में अभी टाइम बेस्ड सॉफ्टवेयर भी तैयार हो गया है। तो मैं सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है, कई सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। तो ऑल फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर 8017309883। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए या मुझे कॉल करिए। दुनिया के किसी भी जगह से आप सीखना चाहते हैं फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी या विलियम डिल्बर्ट गैन एस्ट्रोलॉजी, जो भी हो, क्योंकि मैं मानता हूँ विलियम डिल्बर्ट गैन इज़ अ टाइम ट्रेडर और वो टाइम पे ट्रेड करता है, जिसमें प्राइस भी एक मैटर करता है, लेकिन टाइम पहले उसके बाद प्राइस, दैट इज़ द मेन रूल। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या प्रेडिक्शन किया, वो तो चलता रहेगा।
उसमें आर्गूमेंट कई सारे लोग करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो एक्स ऐप है, आप लोग जो ट्रायल चाहते हैं वो उधर जाके थोड़ा सा आपको एक्स ऐप डाउनलोड करके उधर लिंक पे क्लिक करके आपको जाना है और मेरे ट्विटर एक्स ऐप अकाउंट में थोड़ा सा फॉलो करना है। जो भी ये वीडियो देखेगा तो आपको जो भी ट्रायल चाहिए वो उधर जाके लीजिए, मैं कोई फ्री ट्रायल नहीं देता। तो ये मेरा व्यू था, और जो भी मेरा सर्विसेज लेना चाहते हैं वो 8017309883 पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए। अननोन नंबर रेस्ट्रिक्ट है मेरे फ़ोन पे, तो व्हाट्सएप इज़ बेटर, आई विल कॉल बैक यू लेटर। एंड इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो मंथली बेसिस पर अभी कर दिया है। आपको ईयरली या लाइफ टाइम लेना नहीं है, इतना पैसा सभी के पास नहीं होता। तो जिसके पास ये सुविधा नहीं है कि आप लाइफ टाइम ले ले सर्विसेज फॉर एफएनओ, फॉर टाइम ट्रेडिंग इन निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, so they can also join monthly basis, that is 5,000 rupees only. You can join my services and there will be no loss, no a single penny loss you have to be bear. That is a stunning for you, but many people losses for their time, not price technique. Actually the price and stop loss trigger option पे ज़्यादा पैसा एक्चुअली सबसे ज़्यादा लॉस होता है ऑप्शन। एक्चुअली ऑप्शन इज बेस्ड ऑन टाइम, नॉट ऑन प्राइस। आपका टाइम डिके हो जाएगा तो आपका प्राइस कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो वीकली कॉल पे बिलीव ना करें, मंथली या थोड़ा 2 सप्ताह बाद का कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करें, ये आपसे निवेदन है। नाउ आई एम गोइंग टू पे 17 minute I have talked all about this. Now 11 अगस्त मंडे 2025। तो मंडे इन द नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है? मंडे मार्केट ओपनिंग फ्लैट टू बुलिश एंड देयर आफ्टर आई फील, मैं बिलीव करता हूँ कि मार्केट सोमवार को करीबन 24,500 के करीब या 24,530-35 तक जा सकता है नीचे से। अभी लास्ट येस्टरडे का क्लोजिंग, फ्राइडे का क्लोजिंग अराउंड 24,360 के आसपास हुआ। तो यहाँ से 140 टू 160-70 पॉइंट, 140 टू 160-70 पॉइंट हम सोमवार को थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं सोमवार, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगा इन अ डे। थोड़ा सा आई फील कि सोमवार मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके बंद कर सकता है, लेकिन 150 प्लस पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा निफ्टी को। तो मैं 24,000 अराउंड, 24,500 अराउंड और 24,530 तक दे सकता हूँ, ये जा सकता है सोमवार। सोमवार को अगर आप बोलेंगे मैं कितना क्यों इतना जो अभी जो दिया हूँ, दैट इज 12 अगस्त गोइंग टू बी अ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, उसके बारे में बोलूँगा। उसके पहले सोमवार 11 अगस्त को क्या होने वाला है। मैं टेक्नोलॉजी पे, आईटी पे मैं बियरिश हूँ। मैं इसके बारे में एक साथ पे बहुत पहले डाला था कि आईटी सेक्टर पे निवेश ना करें और आईटी सेल करिए, बहुत पहले। जिसके बाद करीबन आईटी 10 to 15% आईटी इंडेक्स गिर गया, निफ्टी आईटी। तो थोड़ा सा एक साथ पे जाइए, मुझे समर्थन करिए, ये आपसे निवेदन है। और ऑलवेज प्रेस द बेल आइकन ऑफ द एक्सएप and be a follower in the XApp in the name of Dr. Professor Surya Sir. That will be thankful to Prakash Gabaji and all the viewers, all the followers all over the world, like Bill Meridian. I am big fan of the books of Bill Meridian, also Raymond Merriman, market analyst. All are follower to each other we are. सो आईटी पे निवेश ना करें, आईटी पे जो भी प्रॉफिट है बुक करे। आईटी शॉर्ट हो रहा है, एफआई आईटी सेल करे आगे जाके। इसका रीजन सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन है। तो
इसके बारे में थोड़ा देर बात करता हूँ, थोड़ा देर बाद, दैट इज़ 11 अगस्त। जुड़े रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए अपने दोस्तों से, क्योंकि नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियो है। इसमें डिस्क्लेमर यही है कि मैं एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और उसको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एज मच एज पॉसिबल आप लोग ये वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से, क्योंकि इस चैनल पे ओनली जो इंडिकेशन दिया जाता है एक्चुअली मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में दिया जाता है, जो होने वाला है आगे जाके। और मेरा सर्विसेज अगर लेंगे तो हर दिन का डे टू डे प्रेडिक्शन आपको पहले से मिलेगा और उसका एक्यूरेसी 99% होगा ही होगा, डे टू डे पहले से। और इंट्राडे मार्केट में जो भी ट्रेड करेंगे वो टाइम ट्रेड के अनुसार करेंगे और ऑल्सो भी प्राइस विल बी डिस्कस्ड विथ यू बाय व्हाट्सएप और बाय फोन कॉल्स। तो बी ज्वाइंट विथ मी एंड तो सोमवार को हमको एंड में अगर आपको लगता है कि मार्केट ऐसा ही है तो सोमवार 120 से 150-60 पॉइंट अगर रैली होता है प्लस रैली ऊपर की तरफ, तो उधर आपको पोजीशन आई थिंक्स बियरिश करना चाहिए। वो ये मार्केट सेल ऑन राइज मार्केट है। इसके बारे में मैंने 23 जुलाई को बोला था एक साथ में, उसका ट्वीट भी पिन ट्वीट करके दिया हुआ है एक साथ में। और 24 से रिवर्सल होगा मार्केट, वो मैंने उधर बोला है एक साथ में। मैं लिखने में ज़्यादा पसंद करता हूँ, वीडियो में तो कई सारे बात होता है, तो थोड़ा सा मेरा राइटिंग एक साथ में देख लीजिए, समझिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत फ़ोन करिए 8017309883 पे या व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे टू ज्वाइन मी एज ए मंथली बेसिस, जिसका चार्ज है ओनली 5000 रुपीज़ मंथली बेसिस, निफ्टी FNO सर्विस। तो MCX गोल्ड सिल्वर सोमवार के लिए तेजी बनेगा, निकल भी तेजी बनेगा, एल्यूमिनियम कॉपर भी तेजी बनेगा। तो कमोडिटीज़ पे एक बुल ट्रेंड आ रहा है जो सिग्नल देता है कि जब भी कमोडिटीज़ तेज होता है तो इक्विटी से पैसा जाके कमोडिटीज़ एंड ऑल्सो डॉलर बाई करेंसीज में फोकस होता है। उसके साथ साथ ये भी बोल देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी के लिए एक बड़ा दुस्समय आ रहा है, दैट इज़ अ बैड टाइम फॉर क्रिप्टो करेंसीज, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। उसके लिए तैयार रहिए, क्रिप्टो करेंसी क्रैश होने वाला है आफ्टर 2021 के बाद, ये 4 साल होने वाला है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन वगैरह इथेरियम सभी में क्रैश होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। तो ये मेरा व्यू है। तो कमोडिटीज़ गोल्ड सिल्वर में रहिए और बिटकॉइन से निकल जाइए, थोड़ा सा पैसा डेट मार्केट में बिल्डअप करिए और कमोडिटीज़ पे रहिए, ये बेहतर आपके लिए सलाह होगा। आप ETF भी बाई कर सकते हैं, गोल्ड ETF वगैरह, सिल्वर ETF, कमोडिटीज़ पे रहिए। और जो FNO करते हैं वो इंडेक्स में FNO सर्विस लीजिए। अभी कैश कॉल पे कुछ कॉल बाई मत करिए, कोई भी कैश बाई करना आपके लिए उचित नहीं होगा कैश में। और करीबन 20% डिप्स अगर निफ्टी में आता है तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते रहिए। 20% डिप्स में, हर 10 to 20% डिप्स में आपको थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहिए। और इसके लिए सलाह आपको मैं दे सकता हूँ, मेरा सर्विसेज आपको लेना है तो मेरे से कॉल करिए। कैसे आपको निवेश करना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करना चाहिए, ये नीचे आने वाला मार्केट में करना चाहिए। अभी मार्केट में ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं हुआ, करीबन 1300 पॉइंट निफ्टी गिरा है, बैंक निफ्टी अभी बहुत सारा गिरने वाला है। उसके लिए जो भी एनालिसिस होगा एक साथ में और मेरे क्लाइंटों को मिलता रहेगा। 12 अगस्त मतलब मंगलवार को एक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है जो सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो सैटर्न 60 डिग्री यूरेनस बन रहा है जो 9:02 सुबह बन रहा है। That is dangerous cycles for the cryptocurrencies IT sector and this is called a bearish cycle. ये 12 अगस्त 2025 को भी बन रहा है जिसमें सैटर्न रेट्रोग्रेड है और यूरेनस डायरेक्ट है। That is dangerous cycles for the bear cycles and crash cycles. And also it is going to make in 18 January 2026. इसमें सैटर्न डायरेक्ट है और यूरेनस भी डायरेक्ट है। अराउंड रेट्रोगेट भी हो सकता है उस समय। यूरेनस जनवरी
2026 के एंड में रेट्रोगेट भी हो रहा है, तो जो भी हो। और मंगलवार को मून का 0 डिग्री डिक्लाइनेशन है जिसमें मार्केट गिरता है, तो मंगलवार में मैं बहुत बेयरिश हूँ। और मंगलवार को 11 बजे, सुबह 11 बजे वेनस 0 डिग्री जुपिटर बन रहा है, तो समथिंग गोइंग टू बी हैपन इन ट्यूसडे 12th August. Be safe your money, and I feel if you see Nifty around 24,500 around in Monday, you should sell your position for the Tuesday 12th August. It is my feeling. And market अभी गिरेगा, सेल ऑन राइज मार्केट है, लोअर हाई एंड लोअर लो बना के ये गिर रहा है। हर दिन आपको अगर कोई ऊपर की तरफ मिल जाता है तो उससे 2 दिन का गिरावट आपको देखने को मिल सकता है, बहुत बड़ा गिरावट। ये लो के लो टूटता जा रहा है, तो बी सेफ। 13 अगस्त वेडनेसडे आई फील मार्केट अगेन कैन रिवर्सल मोड इफ इट इज़ नॉट सस्टेन ऑन 12th अगस्त। तो मैंने लास्ट रिपोर्ट बोला था कि 24,577 को निफ्टी अगर गिरता है, उसके नीचे अगर 2 दिन का क्लोजिंग होता है, जो हो गया है, तो अभी मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा नीचे की तरफ 24,197, 24,197। तो ये 197 क्या है? 24,197 इज अ पॉइंट ऑफ द टोटल रैली फ्रॉम 21,743 टू 25,669 तक का टोटल रैली का 62.5% इज ऑन द बिल्ट ऑन 200 DMA ऑफ द निफ्टी अराउंड 24,100। तो मैं विलियम डेलबर्ट गैंस के हिसाब से 1.618 लिया नहीं जाता, 0.618 लिया नहीं जाता, ज्ञान के हिसाब से 0.625 लिया जाता है, 62.5% लिया जाता है, और 1.625 भी लिया जाता है। तो इसी हिसाब से 62.5% इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एज पर विलियम डेलबर्ट गैन। आप जितना भी कोशिश कर ले 61.8% ये ब्रेक कट जाएगा, लेकिन 62.5% को अगर ये ब्रेक करता है तो कंफर्म हो जाता है कि ये डेंजरस हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर 200 DMA 21,100 पे आ रहा है, तो इसका सिग्नल दे देगा जब 24,197 को क्लोजिंग बेसिस पर तोड़ना पड़ेगा 2 दिन, तो ये 200 DMA भी तोड़ेगा। तो आगे जाके देखते हैं कौन सा दिन पे ये 200 DMA को टेस्ट करेगा, और 200 DMA टेस्ट करने के बाद ये थोड़ा सा तो बाउंस देगा, और आई थिंक वो 13 अगस्त भी हो सकता है बाउंस देने का दिन। तो क्या 12 अगस्त हम लोग 200 DMA को टेस्ट करने वाले हैं? उसके लिए देखना है आगे जाके क्या होता है। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि 12 अगस्त एक भारी गिरावट हमको देखना पड़ेगा, फेस करना भी पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न 60 डिग्री यूरेनस से ये आउटर प्लैनेटरी साइकिल है, जिसके वजह से आपको बहुत बड़ा एक न्यूज़ आने वाला है, जिसकी वजह से ही ये गिरावट हो सकता है। नेक्स्ट 14 अगस्त इज थर्सडे, दैट इज वीकली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी। इस दिन मैं बहुत बेयरिश हूँ आने वाले 14 अगस्त को। मार्केट का रुख बहुत ही डेंजरस होने वाला है। तो ओपनिंग में मार्केट जो भी रहे, मुझे लगता है ओपनिंग से गिरेगा। तो मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, 11 अगस्त मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ। 120-150 पॉइंट निफ्टी राइज हो सकता है, मतलब प्लस 120-150 पॉइंट निफ्टी प्लस, दैट इज क्लोजिंग अप 24,360 प्लस 120 टू 150 पॉइंट सोमवार को आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर से आपको दिन के आखिर में शॉर्ट करते हुए देखना पड़ेगा। मतलब आप उतना हाईएस्ट पॉइंट पे आप क्लोजिंग नहीं दे सकते जितना हाई करेगा डे हाई। उसके बाद 12th August is a big fall. I think 12th August we should test 24,000 around. उसके बाद 24,000
24,070, 24,050 टू 24,120 के बीच में आपको देखना पड़ेगा। दैट इज 12 अगस्त में अगर 197 को ब्रेक करता है। ना आसान भी नहीं है, लेकिन कुछ भी अभी इम्पॉसिबल नहीं है मार्केट में। एफआई का सेल फिगर आपको दिखाई दे रहा है, एफआई दमदार सेट कर रहा है। उसका रीजन है दैट इज करेंसी डेप्रिसिएशन। आप देखिए 87 डॉलर हो गया यूएसडी INR, तो करीबन आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी जब 87 डॉलर हुआ था उस समय भी आप लोग देखे थे कितना सेल ऑफ एफआईएस किए थे, क्योंकि वो डॉलर के वाइज, जिसको बोलते हैं डॉलर निफ्टी, डिप्टी बोलते हैं उसको, डॉलर टर्म में निफ्टी या हेज फंड जो निवेश करते हैं इंडिया पे, अगर करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो वो लोगों का प्रॉफिट होता है, वो लोग निकालेगा, वो लोग इसीलिए सेल करता है। अगर 83-84 डॉलर पे वो लोग कुछ बाई किए या उससे भी आगे 2007 में आप देखें 39 डॉलर यूएसडी INR था, उसके बाद अभी 86-87 डॉलर, तो वो लोग सेल नहीं कर, वो लोग सेल करेगा। वो लोग कोई भी रिस्क होता है तो करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण ही वो लोग सेल करते हैं। और जब भी देखेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन ओपनिंग में आपको दिखाई देगा, तो उस समय जानेंगे कि वो लोग सेल फिगर में बहुत सारे आज दिन आने वाले। जो भी हो, अभी 8650 के ऊपर जब भी रहेगा तो एफआई सेल फिगर में आ जाएगा। मुझे तो जो लगता है कि 93 डॉलर टू 95 डॉलर आपको जनवरी में मिल जाएगा। जनवरी 2026 में आपको 93 टू 95 डॉलर यूएसडी INR देखने को मिलेगा। ये करेंसी डेप्रिसिएशन आपको फेस करना है और इसमें एफआई सेलिंग और बढ़ता है। तो मंगलवार बेयरिश, सोमवार थोड़ा सा बुलिश बट नॉट बी सस्टेन। 13 अगस्त इज स्मॉल रिवर्सल बुलिश डे फॉर बैंक निफ्टी, शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा, निफ्टी भी थोड़ा सा। और अगेन 14 अगस्त इज सेल ऑफ डे फॉर निफ्टी, PSU बैंक्स एंड बैंक निफ्टी एंड ऑल्सो निफ्टी। तो दैट इज द रूल। तो 2 दिन बुलिश, 2 दिन बेयरिश, यही है नेक्स्ट वीक का हाल। तो एक्सपायरी के दिन दैट इज 14 अगस्त, तो आपको कोई भी पोजीशन लेना है तो इस 14 अगस्त को मत लीजिए, अगले सप्ताह का पोजीशन लीजिए। अगले सप्ताह का को पोजीशन अगर लेंगे तो नेक्स्ट 21 अगस्त को एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी होना है निफ्टी का। इस दिन मार्केट में गिरावट भयंकर होगा, तो उस दिन आपको अगर कोई शॉर्ट करते तो पोजिशनल शॉर्ट बनाना चाहिए आपको सोमवार के दिन में। और उसके बाद उसको अगर कवर करना है तो 21 अगस्त 2025 का कॉन्ट्रैक्ट लेके शॉर्ट करना चाहिए। दैट इज सेल ऑन राइज एंड ऑल्सो जस्ट कवर योर 20-25% position on 21st August, Thursday. That will be a big short day. And also 14 August is a big short day. Thank you very much. Have a nice weekend. And